आयोनिक कंपाउंड्स क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसको हम बड़े सिंपल सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है Na+, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा Cl-। और इस तरह डोनेट करके सोडियम की कन्फिग्रेशन हो जाती है 2-8 और क्लोरीन की हो जाती है 2-8-8। इससे क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली भरे हुए होते हैं और हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ रहे। तो ट्रांसफ़र से क्या हुआ, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया और प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। यही बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड्स को बनाता है। इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है और ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। 2 टाइप के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं क्लास 10th में। कोवेलेंट में शेयरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन की और आयोनिक में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। एक एटम जो है वो उसको डोनेट करेगा और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पेपर में बहुत बार पूछी जाती है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसके साथ हम केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हम 7 शो करेंगे और हम एक एरो लगा के इसके ट्रांसफ़र को भी शो कर सकते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये किसी और कंपाउंड की भी पूछी जा सकती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी पूछी जा सकती है, किसी और की भी पूछी जा सकती है। प्रॉपर्टीज से सवाल जरूर आते हैं, प्रॉपर्टीज और उनके पीछे के रीजन। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड हैं, हार्ड हैं एंड ब्रिटल हैं। और इनके हार्डनेस के पीछे का रीजन पूछा जाता है। हार्डनेस का रीजन ये है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये हार्ड होते हैं। कभी कभी आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी कंपाउंड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो उनको तोड़ पाना भी मुश्किल होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड्स को तोड़ना। अगर बॉन्ड्स मजबूत हैं तो उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। सोल्यूबिलिटी से सवाल आता है। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अक्सर पानी में और पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे इन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल, इनमें ये इनसोल्यूबल रहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी के ऊपर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन केवल और केवल एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी के साथ इनका सॉल्यूशन बना लीजिए, या फिर मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में आयंस प्रोड्यूस कर पाते हैं और आयंस की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू।